ओम शांति। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देके गीता का भगवान सिद्ध करो तो तुम्हारा नाम वाला होगा। तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है। वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते हो, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। ये भी रस्म है। गीता में है, भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, हतार्थ नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर ये भी समझाना होता है। पहले बाप एक है, वह सिद्ध कर बताने में गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं, परंतु शिव भगवान उवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं। बाप की पढ़ाई ही परिवर्तन की है, अर्थात स्वयं को शरीर की बजाय आत्मा समझना है। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं, पिछाड़ी में क्या क्या होना है। आप बच्चों को हमेशा समझना है कि मैं आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, साधारण नहीं हूँ। मेरे सारे कर्म विशेष होने चाहिए। बच्चे, ऐसा परिवर्तन तभी संभव है जब आप स्मृति स्वरूप रहते हो, अर्थात आपको सदा याद रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं देवलोक में जाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ। और जब आप स्मृति स्वरूप स्थिति में रहते हो तब आपको पुराने संस्कार आते तो हैं, परंतु आप पर भारी नहीं होते हैं। अर्थात आप अपने पुराने संस्कारों को संकल्पों में ही खत्म कर देते हो, वाचा और कर्मणा तक नहीं आने देते हो। जब आप विस्मृत होते हो तब आपके पुराने संस्कार अपना काम कर जाते हैं, जिससे कि आपका हिसाब किताब बन जाता है। बच्चे, अपना नया हिसाब किताब बनाना बंद करो, तभी तो आप पुराने हिसाब किताब फिनिश कर प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हो। बस इसके लिए स्वयं पर अटेंशन की ज़रूरत है। जब आप बच्चों के अंदर परमात्मा बाप की नॉलेज समझ आएगी, तब आप अपना नया हिसाब किताब नहीं बनाओगे, और जब आपके अंदर बाप की आस समझ आएगी तब आप पावरफुल बन जाओगे और आपके पुराने संस्कार जलकर भस्म हो जाएंगे। तभी आप बाप समान गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप बन जाओगे। बच्चे, बाप की पढ़ाई एक एक पॉइंट को महीनता से समझ, उसे अपने जीवन में अप्लाई करो। ऐसे ही पढ़कर नासमझी से छोड़ो मत। जितना आप बाप परमात्मा पिता की समझानी को, बाप को याद करोगे, अपने जीवन में सदा प्रयोग करते जाओगे, उतना ही आपको सफलता मिलेगी। इससे आपका उमंग, उत्साह और खुशी बढ़ेगी। फिर तो आप हल्के हो, अपनी मंजिल पर समय से पहले पहुंच जाओगे। परमात्मा बाप का यूं आकर पढ़ाना, इसे आप हल्के रूप में मत लेना। जो इसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा वो ही बाप समान बन पाएगा, अन्यथा वो अन्य आत्माओं से भी ज़्यादा पश्चाताप की अग्नि में जलेगा और यही उसकी कल्प कल्प की बाजी बन जाएगी। ओम शांति।